सरकार के नए प्रस्ताव पर आज किसानों की बैठक है। किसान आंदोलन को लेकर तैयार कर रहे हैं रणनीति। दोपहर 2 बजे सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी बैठक होगी और दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान आगे की रणनीति को लेकर हो सकता है कि कोई खुलासा करे, कोई जानकारी साझा करे। सिंगू बॉर्डर वो बॉर्डर है जहां पर लगातार हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन यहीं पर मीटिंग्स का दौर चलता है। यहीं पर किसान नेता आगे की रणनीति को लेकर मंथन करते हैं और आगे की रणनीति को लेकर 2 बजे बड़ी बैठक होनी भी है। सीधे चलते हैं सिंगू बॉर्डर, वहां से आदित्य जुड़ गए हैं। आदित्य, 2 बजे बताया जा रहा है कि मीटिंग होगी और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। किसानों के दिल में क्या है? क्या किसान 2 बजे की मीटिंग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 12 बजे वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संवाद करते हैं किसानों से वर्चुअली, उसको सुन ले, उसके बाद अपना फैसला लें 2 बजे? जी बिल्कुल, किसानों का कहना यही है कि अभी जो अपनी एक बार वो प्रपोजल को ढंग से देखेंगे, समझेंगे और एक बार प्रपोजल पढ़ ले, उसके बाद उनको जब एक आइडिया लग जाएगा कि प्रपोजल में क्या है और कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, उसके बाद ही वो अब आगे की रणनीति अपना तय करना चाहते हैं। उनकी आगे की रणनीति में वो कहते हैं कि जब तक केंद्र अपनी तरफ से 2-4 कदम आगे लेकर कुछ नया प्रपोजल लेकर नहीं आता है, तब तक आगे कोई और बातचीत करना इनके हिसाब से अनिवार्य होगा। इनके हिसाब से उससे कोई आगे और बातचीत करने से कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक केंद्र अपनी तरफ से 2-4 और कदम नहीं उठाता। तो आदित्य नायर, अब आगे की रणनीति पर निगाहें इसलिए भी रहेंगी क्योंकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है और साथ ही ये भी साफ कर चुकी है कि कृषि कानून तो वापस किसी भी हालत में होगा नहीं, लेकिन उसको लेकर अवेयर करने का काम किसानों को कर रहे हैं। अब किसान आगे की स्ट्रैटेजी क्या बनाते हैं, नजर आप बनाए रखिएगा। आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों को हम बताएंगे, पहुंचाएंगे। लेकिन चूंकि आज अटल जयंती के मौके पर सरकार की खास प्लानिंग है, खास तैयारी है किसानों को मनाने की। ऐसे में किसान सम्मान निधि जिसका जिक्र हमने अभी किया, वो पैसा किसानों के खातों में आज आ रहा है, उसे ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन कैसे और किस मकसद के लिए उसे किसानों के खातों में डाला जाता है, ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या सम्मान निधि है, कैसे इसका फायदा लोगों को मिलता है, कैसे किसान इसका फायदा ले पाते हैं। हर साल 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। सम्मान निधि के 6,000 रुपए 3 किश्तों में किसानों के खातों में ट्रांसफर होते हैं। सरकार 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तें साल भर में डालती है, यानी 2-2 हजार की 3 किश्तें। अब तक 10 करोड़ 96 लाख किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। रबी, खरीफ, जायद की फसलों के लिए रकम डाली जाती है। हर साल केंद्र सरकार 75,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। हर साल अगर 75,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च सरकार इस पर उठा रही है, तो सरकार ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि किसानों के साथ है ये सरकार और किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है। और अब इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए आज फिर से करीब 9 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा। किसान 1 महीने से ठंड में आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। 30वां दिन आज आंदोलन का है। उनकी समस्या का समाधान आखिर कब होगा? अब सरकार ने किसानों के नाम एक और चिट्ठी लिखी है। सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे। मैं सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने किसान का हित को हमेशा कैसे अनदेखी किया। बॉर्डर पे किसान आंदोलन को अब 30 दिन होने को है, 1 महीना होने को है और ये आंदोलन अभी भी उतने ही जोशो उल्लास से चल रहा है जितने पहले दिन से चल रहा था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि ये आंदोलन दिन प्रतिदिन और बड़ा होता हुआ दिख रहा है और ऑर्गेनाइज होता हुआ दिख रहा है। और आज ये देखने को मिला है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा समर्थन इस आंदोलन के पीछे अपना डाला है। केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों को एक और खत लिखा है। खत में किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख और वक्त मुकर्रर करने की बात कही गई है। चिट्ठी में कहा गया कि सरकार किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों का हल निकालने के लिए तैयार है। इससे पहले सरकार ने 20 दिसंबर को भी किसान नेताओं को खत लिखकर बातचीत का समय तय करने के लिए कहा था, जिसे किसानों ने बुधवार को सिरे से नकार दिया। और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि एक कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है। उधर सरकार के साथ किसानों की तल्खी बढ़ती जा रही है। किसानों ने कहा कि सरकार के प्रपोजल में दम नहीं है, नया एजेंडा लाएं तभी बात होगी। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की अनदेखी कर आग से खेल रही है, उसे जिद छोड़नी चाहिए। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता है किसान,
किसान इस देश की चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं, उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कृषि कानूनों के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान आया। खट्टर ने कहा कि आजकल हम तमाशा देख रहे हैं, कानून रद्द करने के लिए लोग दबाव बना रहे हैं। खट्टर ने कहा कि क्या ये डेमोक्रेसी है, धींगा मस्ती नहीं चलेगी। सभ्य तरीके से हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। आप सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन में 3 दिन में निश्चित रूप से डायरेक्शन देंगे और सबको मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट वाला निर्णय करने की प्रक्रिया में सर्वोपरि होगा। इसलिए मित्रों, ये जो कानूनों का विरोध हुआ है, इसके लिए भी हमको कोई रास्ता जरूर निकालना है, लेकिन इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त करना ये हमारा सबका काम है। उसके लिए हम भी अपनी ओर से काम देना करें। कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को लिखे गए चिट्ठी में कहा गया कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। कृषि मंत्री जी ने खुले मन से वार्ता के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने लिखित में पत्र भी दिया है। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी की सरकार ने जितना किसानों के लिए किया है, संख्यात्मक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।